भगवते रामकृष्णाय। चण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहनजहो लोककल्याण त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येभ्यः प्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हि राम भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपु सीतया यो हि राम स्तब्धीकृत्य प्रलयकालितं वाहवोतं महान्तं हित्वा रात्रिं प्रकृतिसहजाम् अन्धतामिश्रमिश्रं गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगर्ज सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्मृतं सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णं स्मृतं। सबसे पहले भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्री स्वामी श्रीकांतानंद जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माता जानकी विराजमान है। आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। वो मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुत दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम हो
सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनाओ जाशु कृपा निर्मल मति पाओ। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन जाई। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जुरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। राम सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ मुझे राम कथा कहने का मौका मिला है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्ना राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण ने हनुमान जी के पास राम की कथा सुनी और हम देखेंगे अभी विभीषण रावण को समझाने का प्रयत्न करेगा। यहाँ हनुमान जी ने भगवान राम को जब सीता की खबर सुनाई, अब भगवान श्री राम और बंदर की पूरी सेना समुद्र के तट पर आ गई। यहाँ मंदोदरी को भी पता लग गया, तो यहाँ मंदोदरी ने समझाने का प्रयत्न किया रावण को कि देखो, तुम जिसके साथ शत्रुता करते हो तुमको पता नहीं। इनके एक दूत आया
और दूत ने ऐसी करनी की कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सका। और हनुमान जी जब वहाँ से सिंहनाद करके गरजते हुए निकले तो यहाँ कहते हैं कि जितनी राक्षसी थी उनके सबके गर्भ गिर गए। हनुमान जी ने ऐसा सिंहनाद किया चाहते समय। हनुमान जी ने सोचा कि भगवान राम ने तो प्रतिज्ञा की है कि राक्षसों का नाश करेंगे, राक्षसों का नाश होगा, लेकिन फिर जन्म होगा उसका क्या होगा, तो उसका काम पूरा मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ कहते कि सबका गर्भ गिर गया। यहाँ मंदोदरी कहती है कि देखो, समझाती कि दूतन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। मंदोदरी ने बहुत प्रयत्न किया कि देखो तो उनके साथ शत्रुता मत करो, सीता को वापिस दे दो, लेकिन सुना नहीं रावण ने। रावण आ गया सभा में, सभा में आकर सबको पूछने लगा क्या करना चाहिए। तो बंदरों ने कहा कुछ, ये राक्षस ने कहा कुछ नहीं करना है। अरे बंदर तो हमारा आहार है, हम खा लेंगे, आएंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। बूझे से सचिव ऊती मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहो। जीते हूँ सुरा सुर तव श्रम नाही, नरवान के ही लेखे माही। अरे नर और बानर क्या है, हम सबको खा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ कहते हैं कि उस समय विभीषण आया। विभीषण ने रावण की चरण में प्रणाम किया। अवसर जाने विभीषण आवा, भ्राता चरण शिशु तेहि नावा। चरण में प्रणाम किया और कहा कि देखिए सीता पतिव्रता स्त्री है, आप जो उन पर कुदृष्टि डालेंगे तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चथु के चंद की नाई। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध लोभों क्या है, वो कहते नरक की रास्ता है। सब परिहरि रघुवीर भजहु, भजहि जेहि संतो। अब भगवान राम का भजना कीजिए। उसने समझाने का प्रयत्न किया। और मालवंत जो था, मालवंत ने भी कहा, मालवंत अति सचिव सयार, उसका नाना था। तासु बचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण। सो उर धरव जो कह विभीषण। मालवंत ने कहा कि विभीषण जो कहते ना वही कीजिए, रावण को कहा। रावण बहुत गुस्से होगा, अरे सब इसको भगाओ तो दोनों को यहाँ से। मालवंत चला गया, विभीषण ने कहा। विभीषण ने फिर समझाने का प्रयत्न किया कि सुमति कुमति सबकी उर रहे, नाथ पुराण निगम अस कहे। हमारे सब में सुमति है कुमति है। सुमति से क्या होता है, सुमति से संपत्ति आती है, कुमति से विपत्ति आती है। एक बार ब्रह्मा के पास कुमति गई और कहा कि देखिए हम सुमति कुमति आप दोनों की पुत्री, लेकिन क्या होता है मुझे कोई पसंद नहीं करता, सुमति को सब पसंद करते। तो ब्रह्मा ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, सब तुमको भी सब पसंद करते। नहीं, आपको प्रमाण देना पड़ेगा, मुझे भी पसंद करते हैं ऐसा प्रमाण करना पड़ेगा। बस ठीक है। ब्रह्मा ने सुमति कुमति दोनों को बुलाया और कहा तुम एक काम करो, मेरे पास इधर आओ और फिर वापिस जाओ, आओ और वापिस जाओ। सुमति आ रही है, फिर जा रही, कुमति आ रही, जा रही है। तो ब्रह्मा ने कहा देखो सुमति, तुम जब आती हो ना तो बहुत अच्छी लगती हो, और कुमति तुम जब जाती हो ना तब बहुत अच्छी लगती है। तो कुमति जब जाती है तब अच्छी लगती है, ठीक है। तो यहाँ कहते सुमति कुमति दोनों है। और यहाँ जब उसने कहा कि तात चरण गही मागहु, राखो मोर दुलार। सीता देहु राम को अहितन होई तुम्हार, तुम सीता को दे दो। जब विभीषण ने कहा ना तब बहुत वो क्रोध में आ गया रावण और कहने लगा मम पुर बसी तपस्न कर प्रीति, मम पुर बसी तपस्न प्रीति।
सठ मिलु जायति नहीं कहु नीति, सठ मिलु जायति नहीं कहु नीति। अस कहि की निशि चरण प्रहारा, यस कहि चरण प्रहारा। अनुज गहे पद बारहि बारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। उमा संत कहि रहि बढ़ाई, उमा संत कहि इहि बढ़ाई। मंद करत जो करहि भलाई, मंद करत जो करहि भलाई। तुम पितु सरिस भले हूँ मोहि मारा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा। राम भजे हितनाथ तुम्हारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब समझाने का प्रयत्न किया तो उसने कहा कि तुम मेरा खाते हो और उनका प्रशंसा करते हो। तपस्वी का अस कही किन्निसु चरण प्रहार, लात मारी विभीषण को। यहाँ कहते हैं लात मारने के बावजूद भी विभीषण ने रावण का चरण पकड़ा और कहा तुम पीतु सरिस भले ही मोहि मारा, तुम मेरे बड़े भाई हो, मेरे पिता के समान हो, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन रामु भजे हितनाथ तुम्हारा, तुम्हारा हित तभी होगा तुम जब राम का भजन करोगे। यहाँ भगवान शिव पार्वती को कहते उमा संत कही यही बढ़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तो संत उसको कहता है जो मंद करता है उसकी भी भलाई करता है। एक संत गंगा के किनारे बैठे थे तो एक बिच्छू पानी बह रहा था, उसने उठाया और बाहर निकाला, फिर गिरा तो फिर उसने उठाया, जब उठाते ना तब उसको डंक मारते, काट देता है, फिर उठाते। तो ऐसा 2-4 बार जब भी उठाते हैं बाहर करते हैं उसको काट देता है, डंक मारता है, फिर उसको छोड़ देते। तो जब एक आदमी ने देखा कि बार बार बिच्छू डंक मार रहे, आप क्यों उठाते हैं? तो देखो बिच्छू का स्वभाव डंक मारना और मेरा स्वभाव बचाना, तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मैं कैसे छोड़ूं? देखिए ये है संत। यहाँ कहते हैं कि संत की यही बड़ाई है, मंद करत जो करती भलाई। जब लात मार के कहा तुम यहाँ से निकल जाओ, विभीषण ने कहा ठीक है आप जब कहते मैं चला जाता हूँ, मैं भगवान राम के पास जाता हूँ। राम सत्य शंकर प्रभु सभा काल बस तोरी, ये सभा तुम्हारे काल बस हो गई है। मैं रघुवीर शरण अब जाई देहु जनि खोरी, अब मैं भगवान राम की शरण में जाता हूँ। और यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब विभीषण ने लंका को त्याग किया तब क्या हुआ। अस कही चला विभीषण झबहि, चला विभूषण झबहि। आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तहि। साधु यवज्ञा तुरत भवानी, साधु यवज्ञा तुरत भवानी। कर कल्याण अखिल के हानि, कर कल्याण अखिल के हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा। भयउ विभव बिनु तब ही अभागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरसि रघुनायक पाही, चले हरसि रघुनायक पाही। करत मनोरथ बहु मन माही, करत मनोरथ बहु मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय, श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब ही असखई चला विभूषण, जब ही आयुहीन भय सब दबई। तुरंत कहते कि सबकी आयु समाप्त हो गई, लंका श्रीहीन हो गई। एक छोटी सी ऐसी बात है कि 11 आदमी जा रहे थे जंगल में, बहुत बारिश आ रही और इतनी बिजली चमकती है। सबने एक छोटे से कूड़े घर में आश्रय लिया। इतनी बिजली चमकती है और इधर उधर गिरती है। अब सबने सोचा कि हमारे 11 आदमी कोई पापी है, एक पापी होने से हम सबको उनका फल भोगना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक एक आदमी 5 मिनट बाहर रहेगा, तो जो पापी होगा ना उसके पर बिजली गिरेगी, वो मर जाएगा, दूसरे बच जाएंगे। तो ऐसे करके एक एक बाहर निकलता है, 5 मिनट बाहर निकलता है। तो 10 आदमी निकले और बाद में 11 आदमी, तो तुम निकलो, तुम ही पापी हो। वो जब निकला और 10 आदमी ने घुसे, बिजली गिरी, कहाँ पता है, 10 आदमी के पर, सब मर गए। ठीक है, उसके लिए सब बचे हुए थे। ठीक है, यहाँ कहते विभीषण जब तक था तब तक क्या है, ये सलामत थे। लेकिन यहाँ कहते कि साधु अवज्ञातृत भवानी, पार्वती को कहते भगवान साधु की जो अवज्ञा करते हैं ना, वो उसकी हानि हो जाती है, बहुत बड़ी हानि हो जाती है। और अब देखिए, ये विभीषण की बात है ना, शरणागति की बात है। आज हम चर्चा करेंगे। विभीषण देखिए साधक है। विभीषण लंका में रहते थे, राम राम करता है। हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी समझाते हैं। अब विभीषण भगवान राम की शरण में आ रहा है। विभीषण ने हनुमान जी के पास राम कथा सुनी है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। पहले राम कथा सुनाई, बाद में अपना नाम बताया। ठीक है ना। और अब विभीषण क्या कर रहा है, यहाँ कहते विभीषण भगवान की लीला का चिंतन करते करते जा रहा है। क्या चिंतन कर रहा है, यहाँ विभीषण सोच रहा है कि जे पद परसी तरी ऋषि नारी, दंड का कानन पावनकारी। भगवान श्री राम ने अहल्या का उद्धार किया। विभीषण सोच रहा है क्या भगवान राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र मुनि तीनों जब जंगल में जा रहे थे तो कहते आश्रम एक दीख मग माही। एक आश्रम देखा रास्ता में, आश्रम एक दीख मग माही, जीव जंतु तहनाई। कह वहाँ कोई मनुष्य नहीं था, लेकिन पशु पक्षी जीव जंतु भी नहीं रहते थे आश्रम में। श्मशान जैसा आश्रम था। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। एक शिला थी, कोई पूछता नहीं था, कोई देखता नहीं था। लेकिन भगवान राम ने पूछा और देखा। जिसको कोई नहीं पूछते ना, उसको भगवान पूछते हैं। जिसको कोई नहीं देखते ना, भगवान देखते। पूछा मुनि शिला प्रभु देखा। और तब विश्वामित्र मुनि ने कहा, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। प्रभु ये अहल्या है, गौतम मुनि की पत्नी है। उसे गलती हो गई थी। जब ब्रह्मा ने अहल्या को बनाया तो बहुत सुंदरी बनाई थी। अहल्या ने सोचा कि मेरा कोई देवता के साथ, राजा के साथ शादी होगी, लेकिन ब्रह्मा ने गौतम मुनि से शादी करवा दी। गौतम मुनि विरक्त त्यागी ऋषि थे, उनकी सौंदर्य पर उसको कोई मोह नहीं था। इंद्र ने सोचा था कि अहल्या मेरी पत्नी होगी, लेकिन हुई नहीं। इसीलिए इंद्र गौतम मुनि का रूप लेकर आया। वाल्मीकि मुनि, जो वाल्मीकि रामायण है उसमें है, अहल्या को पता लग गया कि ये इंद्र है, गौतम मुनि का रूप लेकर आए, तुम जल्दी जल्दी भाग जाओ, ऋषि आ जाएंगे। लेकिन उसने कहा मुझे स्वीकार करो। तो अहल्या ने स्वीकार किया। तो गौतम ने शाप दिया, तुम पत्थर हो जाओ।
ये पत्थर बनकर तपस्या कर रहे हैं। विश्वामित्र मुनि कह रहे हैं कि देखो राम, चरण कमल रज चाहती, तुम्हारे चरण कमल से गंगा निकलती है, तो तुम अपने चरण की धूलि से को पवित्र कर दो। पर सतपद पावन शोकन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक। जब भगवान राम को देखा पर सतपद पावन, कहते अहल्या ज्योति पुंज जैसे प्रकट हो गई। भगवान राम को देखा, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। भगवान राम को देखा और कहते कि इतना आनंद हो रहा है, शरीर में पुलक हो रहा है। अतिशय बड़ भागी, अपने को देखिए, बड़ भागी किसको कहते हैं? जो भगवान की ओर जाने का प्रयत्न करता है ना, बड़ भागी। लेकिन अतिशय बड़ भागी, भगवान जिनकी ओर आते हैं वो अतिशय बड़ भागी है, ठीक है ना। अहल्या कहते प्रभु मैं आपके पास नहीं, आप मेरे पास आए। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, भगवान के चरणों में मस्तक रखा, जुगल नयन जलधार बही। अहल्या की आंखों में से आंसू निकल रहा है, भगवान का चरण धो दिया। अहल्या कहती भगवान को, प्रभु मैं आपके पास नहीं, आप मेरे पास आए। इतने दिन तक मैं सोच रही थी क्या गौतम ने अभिशाप दिया, आज मुझे पता लगा गौतम ने अभिशाप नहीं दिया। मुनि साप जो दीन्ना, अति भलु किन्ना, परम अनुग्रह में माना। आह, तुम्हारा दर्शन होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं है। मुनि श्राप जो दिन अति भलु किन्ना, परम अनुग्रह में माना। देखो भरी लोचन भव भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना। भगवान शिव जिस चरण की पूजा करते हैं, जिस चरण से गंगा बहती है, भगवान शिव मस्तक में धारण करते हैं। प्रभु वो चरण तुमने स्पर्श किया, मैं तुम्हारे पास एक वरदान मांगती हूँ। क्या वरदान मांगती हूँ? कि ये मेरा मन अभी तक विषय में आसक्त हो रहा था, लेकिन अभी ऐसी कृपा करो ये मन कभी विषय में आसक्त न हो, तुम्हारे चरण में मेरा मन रहे। और यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा शोभ रूपावा, गई पति लोक आनंद भरी। भगवान राम के चरणों में प्रणाम करते करते अपने पति लोक में चली गई। यहाँ विभीषण सोच रहा है कि जे पद परिसे तरी ऋषि नारी, दंड का कानन पावनकारी। जे पद जनक सुतावर लाई, कपट कुरंग संग दरदाई। हर उर सर सरोज पद जी, अहो भाग्य में देखो तो। जिस चरण कमल का ध्यान करती है कौन? माता सीता। भगवान शिव जो चरण कमल का ध्यान करते हैं, आज मैं उस चरण को देख पाऊंगा। जिन पायन के पादुकनी भरतु रहे मन लाई। जिस चरण पादुका ने भरत ने मस्तक में धारण करके अयोध्या में लाकर पूजा की, वो चरण कमल में देख पाऊंगा। ऐसा सोचते सोचते आ रहा है विभीषण, इधर आया, वानर की सैन्य आ गई है। आकर सुग्रीव से मिला कि मैं भगवान राम का दर्शन करना चाहता हूँ। सुग्रीव ने जाकर कहा कि देखिए प्रभु, राक्षस का भाई आया है, दशानन का भाई, शत्रु का भाई। तो भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? भेद हमार लेन सठ आवा, राखियो बांधी मोहि असभावा। आप उसको, वो शत्रु का भाई है, हमारा भेद लेने के लिए आया है, आप एक काम की उसको बांध कर कैद करके रख दीजिए। हनुमान भगवान राम ने कहा, सखा नीति तुम नीकी विचारी। तुम बात तो ठीक बता रहे हो, लेकिन ममपन शरणागत भयहारी। मेरी प्रतिज्ञा है, भगवान ने क्या प्रतिज्ञा? मैं जो शरणागत होता है ना, मैं उसका भय का नाश करता हूँ। सुनी प्रभु वचन हरस हनुमान। ठीक है, हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ। हनुमान जी क्या करूँ? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु वो ठीक ही बता रहा है, आप एक काम कीजिए, उसको जरूर बांधिए, आपके बाहु पास में बांधिए, ठीक है ना, उसको कैद कीजिए,
आप प्रेम की डोरी से बांध कर हृदय में कैद कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ कहते शरणागत वत्सल भगवान। देखिए वत्सल का अर्थ क्या होता है मालूम है? जो गाय बछड़ा को जन्म देती है ना, जो गांव के लोग उसको पता होगा, गाय क्या करती है, बछड़े को चाट चाट कर उनके मेल को खा जाती है। भैंस नहीं करती है, गाय करती है। भैंस ऐसे मुख कर देती है, बच्चा जन्म होता है देखती भी नहीं। गाय लेकिन वो बछड़े को चाट चाट कर जो मेल होता है ना सब साफ कर देती है। किसी ने कहा कि गाय तुम्हारी कितनी दया, तो गाय ने कहा ये तो मेल तो मेरे शरीर से निकला है, ये तो मेल मेरा ही है। वैसे ही हमारे में कोई दोष त्रुटि, हमने कोई पाप अपराध किया, भगवान हमको पवित्र करके गोद में ले लेते। भक्त वत्सल, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान सखा है। जैसे हम सखा मैंने कहा ना, सखा और बंधु में क्या अंतर है? सखा उनको कहता है कि उसकी विचारधारा अलग है, लेकिन परस्पर एक दूसरे से छोड़कर नहीं रह सकता, ये सखा है। देखिए ना, किसी दोस्त में वो झगड़ा होता है, ठीक है, लेकिन छोड़ते नहीं, वो झगड़ा होता है फिर भी एक साथ घूमता है, ठीक है ना, ये सखा है। मित्र में क्या होता है, वो उसकी जो विचारधारा एक होती है। भगवान है भक्त वत्सल है, भगवान हमारे सखा है, भगवान अंतर्यामी। भगवान को पता है कि विभीषण क्या चाहता है। जैसे भगवान राम सखा अंतर्यामी है, वैसे हमारे भगवान श्री राम कृष्ण भी अंतर्यामी है, वो भी हमारे सखा है। एक बहुत बढ़िया भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ, आपने सुना होगा। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतर्यामी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतर्यामी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी। गिरीश घोष का पाप लिया तूने, नटी विनोदनी को पार किया। गिरीश घोष का पाप लिया तूने, नटी विनोदनी को पार किया। मृत्यु समय पर दर्शन देकर भंगीरसिक को तार दिया। मृत्यु समय पर दर्शन देकर भंगीरसिक को तार दिया। प्रभु हमने क्या अपराध किया, प्रभु हमने क्या अपराध किया। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतर्यामी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भक्त जनों का संशय तूने स्पर्श मात्र से दूर किया।
भक्त जनों का संशय तुमने स्पर्श मात्र से दूर किया। किसी की जिह्वा पर किसी के कान में महामंत्र प्रदान किया। किसी की जिह्वा पर किसी के कान में महामंत्र प्रदान किया। प्रभु हमने क्या अपराध किया, प्रभु हमने क्या अपराध किया। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतर्यामी। कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन काशीपुर को आश्रय करके भक्त हृदय तू जीत लिया। काशीपुर को आश्रय करके भक्त हृदय तू जीत लिया। किसी को समाधि, किसी को दर्शन, किसी को स्वरूप साक्षात किया। किसी को समाधि, किसी को दर्शन, किसी को स्वरूप साक्षात किया। प्रभु हमने क्या अपराध किया, प्रभु हमने क्या अपराध किया। भक्त सखा तू, भक्त प्रिया तू, भक्त वत्सला राम कृष्ण तू, सबके स्वामी अंतर्यामी। कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी, कृपा करो हम दीन भिखारी। ये श्रीकांतन जी महाराज ने लिखा है। महाराज जी पीछे बैठे सुन रहे हैं। तो जैसे भक्त वत्सल, यहाँ कहते हैं कि शरणागत वत्सल भगवान, भगवान शरणागत वत्सल है। भगवान श्री राम ने कहा, देखो बहुत बढ़िया बात कहते भगवान। क्या कहते हैं? कोटि विप्र बदला गही जाहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू, आये शरण तजहि नहीं ताहू, आये शरण तजहि नहीं ताहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू, कोटि विप्र बदला गही जाहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख मोहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अधनाशहि तबहि, जन्म कोटि अधनाशहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। भगवान कहते कोटि विप्र बदला गही जाहू, जिसने करोड़ों ब्राह्मण की हत्या की, आये शरण तजनी ताहू, जो मेरे शरण में आता नहीं उसको त्याग नहीं करता। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जब कोई जीव मेरे सन्मुख आता है, जन्म कोटि अध नाश है, तभी करोड़ों जन्म का पाप नाश हो जाता है। देखिए भगवान जब भगवान के शरण में आएंगे, सन्मुख होना मतलब क्या है? भगवान का नाम करना। जब भगवान का नाम करते, ठाकुर जी कहते कि एक घर में 1000 साल से अंधेरा है, अब प्रदीप जलाएंगे क्या होगा? तुरंत अंधेरा नाश हो जाएगा, 1000 साल नहीं लगेगा।
वैसे ही सन्मुख होई जीवमयी जब ही, जब कोई मेरे सन्मुख आता है, जब कोई भगवान का नाम करता है, कोटि जन्म अधनाश ही तबई, करोड़ों जन्म का पाप नाश हो जाता है। और क्या सुग्रीव ने क्या कहा था, भेद हमारा लेन सठावा, वो सठ हमारा भेद लेने के लिए आया है। भगवान ने कहा मेरा भेद कोई जान गया तो सब हो ही गया, ठीक है नहीं। भगवान का जो भेद, भगवान ने कहा भेद लेन पठवा दस शीशा, तबहु न कछु भय हानि विशेषा। वो जो मेरा भेद लेने का आया है, कोई बात नहीं, भेद लेने से मुझे कोई हानि नहीं होगा। भगवान कहते, देखिए कहते जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मणु हनि निमिष महु जेते। इस जगत में जीतने राक्षस लक्ष्मण ही मार देगा, मेरी कोई ज़रूरत ही नहीं। मैं क्यों आया हूँ, ऐसे भक्त के लिए मैंने जन्म ग्रहण किया है। देखिए भगवान भक्त के लिए जन्म ग्रहण करते, रावण को मारने के लिए नहीं। रावण तो हनुमान जी भी मार सकते थे, रावण को वाली भी मार सकता था, सहस्त्रबाहु भी मार सकते, सहस्त्रबाहु को परशुराम ने मारा, परशुराम भी मार सकते थे। भगवान राम सिर्फ रावण को मारने के लिए नहीं लाया है, भगवान राम भक्त के लिए आए। भगवान राम सबरी के लिए आए, भगवान राम अहल्या के लिए आए। सबरी के पास भगवान राम आते हैं, राम 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 सबरी जब करते हैं। उसके गुरु ने कहा था, मतंग मुनि ने, कि सबरी भगवान को ढूंढने की तुमको जरूरत नहीं, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आएंगे। आप सोचिए, सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा करती है कितने दिन तक, मृत्यु की अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा करती। भगवान राम का दर्शन होने के बाद सबरी ने शरीर छोड़ दिया भगवान के सामने ही। तो देखिए सबरी ने कितने दिनों तक इंतजार किया, राम 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 करती है। कहते सबरी के आश्रम के पशु पक्षी भी राम राम करते हैं। सबरी आंखों की रोशनी सबरी की चली गई, सबरी वृद्ध हो गई, सबरी देख नहीं पाती, फिर भी वो रास्ता झाड़ू दे रही है, फल रख रही है कि भगवान आएंगे फल खिलाऊंगी। वो सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझिए भाई, सरसिज लोचन बाहु विशाला, झटा मुकुट सिर उरवन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटा ही। ठीक है ना, इतने दिन तक इंतजार किया, सबरी ने देखा राम आए, झटा मुकुट सिर उरवन माला, भगवान जटा है वनमाला है, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परिचरण लपटाई। सबरी ने भगवान का चरण पकड़ लिया, सबरी भगवान को फल खिलाती है। सबरी सोच रही है फल कड़वा नहीं होगा तो, खट्टा नहीं होगा तो, सबरी जूठा फल भगवान को खिला रही। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी, भगवान प्रेम सहित खा रहे, बखान कर रहे, प्रशंसा कर रहे। यहाँ कहते प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रभु ने खाया, लक्ष्मण नहीं खाया। बाद में क्या हुआ, जब युद्ध हुआ तो एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद जब अयोध्या भगवान आए तो लक्ष्मण एक बार पूछा कि प्रभु मैंने जब युद्ध किया ना, मेघनाथ ने एक मुझे बाण मारा, बेहोश हो गया। आपने रावण के साथ युद्ध किया, कुंभकर्ण के साथ युद्ध किया, तब तो आप बेहोश नहीं हुए, क्यों? भगवान ने कहा अच्छा लक्ष्मण तुमने सबरी माता का झूठा फल खाया था? मुझे नहीं खाया था, मैंने खाया था। भगवान ने कहा ये सबरी माता की भक्ति का प्रताप है, ये सबरी का झूठा फल खाया, सबरी का मैंने प्रसाद खाया, इसलिए उसने कवच तक रक्षा की। जो मैंने रावण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, मेरी शक्ति से नहीं मारा, सबरी की भक्ति के शक्ति से मारा भगवान ने। और भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण तुम जिंदा हो ना, वो भी सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं समझा नहीं। तो भगवान ने कहा कि जो फल मुझे झूठा फल सबरी ने खिलाया था, मैंने खा के जो बीज रखा था ना, वो पक्षियों ने वो बीज को उठाकर हिमालय की कंदरा में रखा था। वहाँ से वो वनस्पति संजीवनी निकली, हनुमान जो संजीवनी लाए ना, वो सबरी माता का झूठा फल की संजीवनी थी। तुम आज जिंदा हो, वो भी सबरी माता का भक्ति का प्रताप है। ये सबरी की भक्ति। और भगवान का दर्शन करते करते सबरी शरीर छोड़ दिए। भगवान सबरी को पूछते हैं अच्छा सबरी में सीता को कैसे पाओ?
सबरी ने कहा पंपा सरही जाई रघुराही तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। आप सोचिए, सबरी भगवान को कहती है सीता कैसे मिलेगी। पंपा सरही जाई रघुराई तहाँ हुई सुग्रीव मिताई। आप जाइए, सुग्रीव से मित्रता, हनुमान जी मिल जाएंगे, सीता मिल जाएगी। देखिए सबरी भगवान को बता रहे, भगवान को दिशा दिखा रहे सबरी। और सबरी कहते प्रभु आप तो सब जानते, मुझे पूछते हैं। अब एक काम कीजिए, मैंने बहुत इंतज़ार किया, आप भी इंतज़ार कीजिए। आप बैठिए, आपका दर्शन करते करते मैं शरीर का त्याग करूँगा, शरीर का त्याग करूँगी। और बैठी सबरी, वो सब भगवान राम बैठे, पद्मासन में बैठ गई। उसके दाहिने पैर के अंगूर से ज्योति निकली। भगवान का दर्शन करते करते सबरी ने शरीर छोड़ दिया। देखिए ये सबरी की भक्ति है। तो यहाँ भगवान कहते मैं भक्तों के लिए अवतार धारण करता हूँ, राक्षस को मारने के लिए नहीं, ठीक है नहीं। और कहते कि ले आओ तुम। अब विभीषण को लेके आते हैं। यहाँ विभीषण कहते हैं श्रवण सुजब सुनि आयहु प्रभु भंजन भय भीर, त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। मैं आपका श्रवण सुन के आया, आपकी कथा हनुमान जी के पास सुनकर आपके पास आया हूँ प्रभु। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद। वो दूर से भगवान के चरण में प्रणाम किया। अस कही करत दंडवत देखा। दूर से विभीषण भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहा है। अस कही करत दंडवत देखा, यस कही करत दंडवत देखा। तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा। भुज विशाल गहि हृदय लगावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अस कहीं करत दंडवत देखा, दंडवत प्रणाम करे। दंडवत प्रणाम का मतलब क्या है मालूम है? दंड का मतलब लाठी। दंड जैसे गिर जाता है ना, वैसे गिरता है। हम मंदिर में प्रणाम करते हैं साष्टांग प्रणाम, पहले बैठते बाद में सोते, साष्टांग प्रणाम। दंडवत का प्रणाम सीधा गिर जाना। आप ऐसा मत कीजिए, सर फूट जाएगा। ये भक्ति की इतनी तीव्रता है। दंडवत प्रणाम किया, भगवान उठे, आगे आए। देखिए हम एक पैर आगे जाते हैं ना, भगवान 10 पैर आगे आते हैं, ठीक है ना। देखिए भगवान आ गया है। और कहते दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भुज विशाल हृदय लगावा। भगवान आजानु बाहु, भगवान श्री रामकृष्ण आजानु बाहु। जो सब भगवान होते हैं उसका हाथ लंबा होता है। क्यों? उसको पता है सब मोटे मोटे भक्त आएंगे, ठीक है ना, सबको गले लगाना पड़ेगा ना, इसलिए हाथ लंबा रखते हैं, ठीक है ना। जितने भी मोटे हो गए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ कहते भुज विशाल हृदय लगावा, अनुज सहित मिली टिक बैठारी, बोले वचन भगत बयहारी। हाथ पकड़ा भगवान, पास में बिठाया और कहा कहू लंकेश सहित परिवार। देखिए पहले लंकेश करके संबोधन किया, उसको लंका का राज्य बनाई दिया, राजा बनाई दिया। अभी तो रावण बैठा है, उसके पहले कहा कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। तुम ये जो दुष्ट के पास तू रहे तो कैसे रह रहे हो? मुझे पता है तुम बहुत दुखी थे, तुम बहुत कष्ट में थे। देखिए भगवान को पता होता है भक्त कैसे रहता है। वो कहता है सुनो पवन सुत रहनी हमारी, भगवान इसे सुन लिया, ठीक है ना। या सिर्फ हनुमान जी नहीं सुन रहे, हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए राम भी सुन रहे, ठीक है ना। तो यहाँ भगवान ने कहा मुझे पता है तुम कैसे हो,
इसने कहा प्रभु अब तक कुशल नहीं था, अभी कुशल हूँ। आपने जब हाथ पकड़ लिया कहते कि तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजतन राम कहूँ शोक धाम तजिका। यहाँ कहते कभी भी जीव को स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा जब तक भगवान राम को आश्रय नहीं लेगा। जब लगी भजन राम को शोक धाम तजिका, कामना वासना को त्याग कर जब तक हम भगवान के चरण में आश्रय नहीं लेते तब तक स्वप्न में भी विश्राम नहीं मिलेगा। देखिए विश्राम कहाँ है? राम में विश्राम है, बाहर कहीं विश्राम नहीं है। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप साय कटी माथा। तब तक ही काम क्रोध लोभ मोह हमारे हृदय में बसते। कब तक? जब तक भगवान राम नहीं बसते। और भगवान राम जब आ जाते हैं तब ये काम क्रोध लोभ मोह चले जाते। तो यहाँ कहते कि अहो भाग्यवम अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखियो नैन बिरंज सेव जुगल पद कंज। भगवान के चरणों को पाकर बहुत आनंद हो रहा है। अभी भगवान राम कह रहे हैं कि देखो मैं तुमको मेरी स्वभाव की बात बताता हूँ। मेरा स्वभाव है न, सुनहु सखा निज कहू स्वभाव, जान भूषणी शंभु गिरी जाओ। मेरा स्वभाव कौन जानता है? भगवान शिव जानते हैं, कागभूषणी जानते, गिरिजा पार्वती जानते। भगवान का स्वभाव कैसा है? देखिए स्वभाव कैसा है। एक लड़का को एक टीचर गणित सिखा रहे थे। उसने कहा अच्छा मैंने तुम्हारे पिताजी को 1000 रुपया दिया और हर महीने मुझे 100 रुपया वापस दे, कितने दिनों में मुझे पैसा वापस मिलेगा? तो लड़का चुप है। तो शिक्षक गणित नहीं जानता क्या? एक थप्पड़ मारा। बोले देखो मैं गणित जानता हूँ लेकिन आप मेरे बाप के स्वभाव को नहीं जानते। आज तक जिसका लिया है ना किसी का दिया नहीं, ठीक है ना? आपका 1000 रुपया कब वापिस आएगा मुझे पता नहीं, ठीक है? मैं स्वभाव जानता हूँ। तो भगवान कहते हैं कि सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव, जान भूषणी शंभु गिरी जाऊ। मेरा स्वभाव कौन जानता है? भगवान शिव जानते हैं, कागभूषणी जानते, और कौन जानते हैं? और जानते पार्वती। अब जो भगवान कहते शरणागति की बात कहते, हम शरणागत कैसे हुए और शरणागत होने से क्या होगा और कैसे शरणागत हुआ जाता है। भगवान कहते क्या कहते? जो नर होई चराचर द्रोही, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही, आवे सभय शरण तकी मोही, तजि मद मोह कपट छल नाना, तजि मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना, करहु सत्य तेहि साधु समाना। जनकी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताक बटोरी, सबकी मम टोरी, मम पद मन ही बांध बरि ठोरी, मम पद मन ही बांध बरि ठोरी। समुद्रसी इच्छा कछु नाही, समुद्रसी इच्छा कछु नाही, हर कशोक भय नहीं मन माई, हर कशोक नहीं मन माई। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसहि धनु जैसे, लोभी हृदय बसहि धनु। तुम सरीखे संत प्रिय मेरे, तुम सरीखे संत प्रिय मेरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे, धरहि देह नहीं आन निहोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय राम। यहाँ भगवान श्री राम शरणागत की सार बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए। भगवान राम कहते, जो नर होई चराचर द्रोही। जो नर सबसे बड़ा पापी हो, चर अचर का द्रोही, जगत में सबसे बड़ा पापी हो, आवे सभय शरण तकी मोई, जो मेरे शरण में आ जाए और मेरे पास आकर अपनी सब गलती को स्वीकार करे। तजी मद मोह कपट छल नाना। भगवान के पास कपट नहीं करना है, भगवान के पास छल नहीं करना है। हमारा हमने जो भी पाप किया है, जो भी किया है। गिरीश चंद्र घोष भगवान श्री राम कृष्ण देव के शरण में आए और कहा कि मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ ना, 7 हाथ मिट्टी अपवित्र हो जाती है। ऐसा कोई पाप मैंने नहीं किया। भगवान श्री राम की शरण में गिरीश आता है और भगवान श्री राम कृष्ण उनकी सब जिम्मेवारी ले लेते हैं कि ठीक है, आज से तुम्हारी सब जिम्मेवारी मेरी। भगवान श्री राम कृष्ण बताए, सब जिम्मेवारी ले ली। और एक बार क्या हुआ, गिरीश चंद्र ने कहा कि ऐसा मैं करूँगा। ठाकुर ने कहा तुम ऐसा नहीं बता सकते, मैं करूँगा। तुम जो भी करोगे मेरी इच्छा से करोगे, तुम्हारी इच्छा से नहीं करोगे। उसके एक दोस्त था कुमुद बंधु सेन। कुमुद बंधु सेन ने गिरीश को कहा, अच्छा गिरीश तुमने तो बस ठाकुर को सब बकलमा सब दे दिया, अब तो तुम तो कुछ तुमको करने की जरूरत नहीं। बस नहीं मुझे पता नहीं था, बहुत कठिन है, ये कहा। अब क्या हो रहा है, मैं जब चलता हूँ एक एक कदम मुझे चलने के समय सोचना पड़ता है कि श्री राम कृष्ण की इच्छा से मैं चल रहा हूँ। मैं जब श्वास प्रश्वास ले रहा हूँ तब भी मुझे सोचना पड़ता है कि श्री राम कृष्ण की इच्छा से श्वास प्रश्वास ले रहा हूँ। तो क्या हुआ, हर समय भगवान का नाम करना पड़ता है। और गिरीश चंद्र घोष कह रहा है कि भगवान का नाम करते 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 क्या हुआ, पहले मैं इतना पापी था। एक बार मेरे दोस्त लोगों ने कहा कि गिरीश तुम गंगा का स्नान करने के लिए जाओ। तो गिरीश ने कहा मैंने इतना पाप किया है ना कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाऊंगा, गंगा बाष्प होकर उड़ जाएगी। इतना पाप किया, मैं गंगा स्नान कर नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। बाद में फिर भगवान श्री राम कृष्ण के शरण में आ गए और गिरीश कहता है कि भगवान श्री राम कृष्ण की नाम की इतनी महिमा है, नाम करते करते क्या हुआ, मेरा नशा छूट गया। पहली बार मैं शराब पीता था, अब क्या हुआ, शराब पीने के बाद नशा ही नहीं हो रहा। गिरीश चंद्र को शराब की बोतल को कहता है तुम भी बेईमान हो गई, ठीक है ना। पहले में पीता नशा होता, अब कहते श्री राम कृष्ण का नाम का नशा आ गया। और इतना आनंद अभी क्या होता है, मेरे मन में पाप की चिंता का प्रवेश भी नहीं हो रहा। अभी मैं पाप कर ही नहीं सकता। मुझे जो इतना मालूम होता श्री राम कृष्ण नाम में इतनी महिमा है तो और ज़्यादा पाप कर लेता, ठीक है। अभी तो पाप होता नहीं। तो फिर किसी ने कहा अब तो तुम तो पापी नहीं हो, अब तुम गंगा स्नान करने के लिए जाओ। तो गिरीश चंद्र घोष ने कहा कि गंगा में स्नान करने कौन लोग जाते पता है, पापी लोग गंगा का स्नान करते हैं। मैं तो पापी नहीं हूँ, ठीक है ना। पापी लोग जाते पवित्र होने के लिए, मैं तो पवित्र हो ही गया श्री राम कृष्ण के नाम से, अब मुझे गंगा स्नान करने की क्या जरूरत। बाद में कहता है मैं गंगा स्नान करने जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, गंगा सबका पाप धोते धोते अपवित्र हो रही है, मैं स्नान करके गंगा को पवित्र करूंगा। आप सोचिए, मैं स्नान करके गंगा को पवित्र करने के लिए गंगा में स्नान। ये गिरीश चंद्र घोष यहाँ कहते हैं तजी मद मोह कपट छलनाना। भगवान के पास कपट नहीं करना, जैसा है भगवान को बोलेंगे। आवे सभय शरण तकी करहूँ सद्यते ही साधु समान।
भगवान कहते मेरे पास जितना भी बड़ा पापी आ जाए और स्वीकार कर ले, मैं उसको वापिस जाने नहीं। जो नर हुई चराचर द्रोही, आवे सब शरण की मोई, तज मद मोह कपट छल नाना, करहूँ सद्य ते ही साधु समाना। तुरंत साधु बना देता, तुरंत। और भगवान कहता है कि हम सब किसको प्यार करते हैं? जननी जनक बंधु सुतदारा, अपनी माता को प्यार करते, पिता को, बंधु को, सूत को, पत्नी को, तनु हमारे शरीर को, धनु हमारे धन को, और किसको? तनु धनु भवन हमारे घर को, श्रीहत परिवार को प्यार करते। भगवान कहते जो तुम चीज को प्यार करते हो ना, सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांधी मत डोरी। सब में मैं हूँ, तुम्हारे पिता माता जो भी परिवार है सब में, सब में मैं हूँ, ऐसा सोच कर सबकी सेवा करो। और तुम मुझे ही प्रेम को, समदर्शी इच्छा कछु नाई, हर्ष शोक भई मन माही, अस सज्जन मम उर्बस कैसे। ऐसे भक्त मेरे हृदय में कैसे रहते हैं? भगवान बहुत बढ़िया बात कहते हैं, लोभी हृदय बसु धनु जैसे। देखिए, काम क्रोध लोभ, काम ज्यादातर टिकता नहीं, क्रोध भी नहीं टिकता, लेकिन लोभ अपारा कहते हैं। लोभ बढ़ता ही जाएगा, जितना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया फिर भी बढ़ता है। भगवान कहते हैं ऐसे भक्त मुझे कैसे प्रिय, लोभी हृदय बसु धनु जैसे। जैसे लोभी को और धन आए और धन आए और धन आए, मेरा प्यार भक्त के प्रति बढ़ता ही रहता है, कभी कमता नहीं। देख भगवान कहते हैं लोभी को जैसे धन प्यारा है, काम क्रोध ज्यादा टिकता नहीं, लोभ टिकता है। लोभ को अपारा कहते हैं, ठीक है। भगवान के मैं भक्त को ऐसे प्रेम करता हूँ जैसे लोभी धन को प्रेम करता है, और धन के प्रति प्रेम बढ़ता ही रहता है। इतना धन हो गया बस समाप्त नहीं, और बढ़े और बढ़े। भगवान का प्रेम भी बढ़ता ही रहता है, कभी कमता ही नहीं, ठीक, बढ़ता ही रहता है। और भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन नहीं हो रहे। मैं देह धारण तुम्हारे जैसे संत के लिए करता हूँ, दूसरे के लिए नहीं करता। देखिए ये भगवान के शरणागत हो जाने से क्या होता है, भगवान हमको अपना सब कुछ दे देते। जिसे कहते हैं ना गोद ले लिया, ठीक है ना। माँ कहती ना मेरे बच्चे को मैं साफ कर गोद ले लेती हूँ, सब संपत्ति दे देते। और भगवान ने कहा अच्छा तुमको क्या चाहिए? मुझे प्रभु एक मुझे पहले उर्प कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सु गई। मेरी एक वासना थी आपके पास आने से पहले। मैंने सोचा था कि जब रावण का त्याग करके आपके पास आऊँगा तो बाद में युद्ध करेंगे, मुझे लंका का राज्य मिलेगा। लेकिन अभी मेरी वासना चली गई, आपको पाने के बाद मेरी कोई वासना नहीं रही। भगवान ने कहा तुम्हारी वासना हो न हो, मैं अभी तुमको लंका का राज्य देता हूँ। भगवान ने तुरंत कहा सब बंदर को जाओ पानी ले आओ, अभिषेक करो, समुद्र के पानी से अभिषेक किया और भगवान ने राज तिलक कर दिया, लंका का राज्य दे दिया। यहाँ कहते हैं जो संपत्ति शिव रावण ही दीन ने दिए 10 माथ, 10 माथा काटकर जो लंका की संपत्ति रावण को मिली, सो संपत्ति विभीषणी सकुची दीनी रघुनाथ। भगवान वो संपत्ति विभीषण को देके संकोच के साथ मैं कुछ नहीं दे पा रहा हूँ, सोचिए आप। और यहाँ सुग्रीव ने कहा कि प्रभु ये आपने अच्छा नहीं किया, आप पॉलिटिक्स नहीं जानते। भगवान कहते क्या बस देखो आप अवश्य उसको राज्य, कब? रावण मरने के बाद। रावण मरा नहीं, अभी से आपने राज्य तिलक कर दिया है, कल हो सकता है रावण की बुद्धि में कुछ परिवर्तन आकर सीता वापिस दे दिया, तो ये राजा कैसे बनेगा? भगवान ने कहा देखो मैं जब किसी के मस्तक में राज तिलक करता हूँ कोई मिटा नहीं सकता। तुम कहते हो रावण सीता को वापिस देगा, नहीं देगा। जो रावण सीता को वापिस देगा तो भी वो राजा बनेगा। किसका? भगवान ने कहा अयोध्या की जो राज्य सिंहासन अभी तक खाली है,
वो विभीषण वहाँ मेरी पादुका रख के पूजा करता है, जो रावण सीता को वापस देगा, विभीषण अयोध्या का राजा होगा। देखिए ये भगवान राम है, ठीक है। भगवान राम ने विभीषण को स्वीकार किया, ये शरणागति है। देखिए हम सब भक्त हैं, भगवान को पाने का प्रयत्न करें। हमारी शक्ति बहुत सीमित है। मैं एक छोटी सी कहानी आपको कहता हूँ। एक भक्त था, वो पहाड़ पर्वत के एक बीच में गांव में रहता था। रोज भगवान राम का नाम करते करते सो जाता था। एक बार क्या हुआ, स्वप्न में भगवान राम जी का दर्शन हुआ और भगवान राम ने कहा तुम एक काम करोगे बच्चे? हाँ प्रभु, क्या बताइए, क्या काम करना है? भाई तुम्हारे घर के सामने कर देखने बहुत बड़ा पत्थर है, तुमको दिखेगा। वो पत्थर को तुमको सुबह शाम 1 घंटा, सुबह में 1 घंटा, शाम को 1 धक्का मारना है। मुझे ठीक है प्रभु, कल से जरूर करूँगा। देखा, सचमुच देखा, घर के सामने बहुत बड़ा पत्थर। वो सुबह को 1 घंटा धक्का दे रहे, शाम को 1 घंटा धक्का दे रहे। जो लोग देख रहे हैं उसने कहा क्या भाई तुम धक्का दे रहे हो? ये पत्थर को 100 आदमी एक साथ धक्का देने से हिलेगा नहीं, तुम अकेला धक्का दे रहे, क्या पागल हो गया क्या? मुझे नहीं, भगवान राम स्वप्न में मुझे दर्शन देकर कहा धक्का मारने के लिए। धक्का दे रहा है। अब 6 महीना हुआ, सब बोल रहे कि ये आदमी का मगज चला गया, ठीक है, पागल हो गया। सब पागल पागल बोलने लगे। जो भी देखता है ऐसे देखता है, अरे क्या हुआ, धक्का दे रहा है, ठीक है। 6 महीने के बाद सोचा धक्का नहीं दूंगा, ठीक है, सो गया। जैसे सोया ना, भगवान राम ने दर्शन, क्या हुआ ना दूंगा धक्का, दूंगा जरूर दूंगा, ठीक है। लेकिन बाद में 6 महीने के बाद सब समझा, देखो तुम्हारे पिताजी अच्छे थे, तुम्हारे दादाजी अच्छे थे, ऐसे पागल की वहाँ पे कुछ न काम है, तुम धक्का दे रहे हो, सब गाँव वाले सब पागल बोल रहे। अब 9 महीने के बाद सोचा नहीं, अब भगवान बोल धक्का नहीं दूंगा, ठीक है, सो गया। जैसे सो गया ना, भगवान राम ने स्वप्न में, क्या हुआ? तो देखिए धक्का बक्का बात दीजिए, दूसरा काम दीजिए, ठीक है ना। अच्छा देखिए 9 महीना से धक्का दे रहे हो, क्या फायदा हुआ? देखिए जो पत्थर को आपने धक्का मारने के लिए बोला, हम 100 आदमी एक साथ धक्का नहीं हिलेगा, आपने मुझे अकेला धक्का मारने के लिए बोला। भगवान ने कहा मैंने तुमको हिलाने के लिए नहीं कहा, मैं तो धक्का मारने के लिए बोला। मैंने कभी बोला तुमको हिलाना है? धक्का मारने के लिए बोला। अच्छा क्या फ़ायदा हुआ? भगवान ने कहा अच्छा बोलो तो, पहले तुम्हारे कमर में दर्द था, भाई नहीं दर्द चला गया, ठीक है ना। अच्छा तुमको पहले रात को नींद नहीं आती, अभी बहुत बढ़िया नींद आती है, ठीक है। अच्छा तुम्हारी हाथ की मांसपेशी देखो बचना, अभी मजबूत होगी, ठीक है ना। देखिए सुबह शाम 1 घंटा धक्का देने का मतलब क्या है मालूम है? भगवान का नाम लेना। ये सुबह शाम भगवान का नाम ले से भगवान प्राप्त हो जाएगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा होगी, भगवान कृपा करेंगे। छोटा सा बच्चा माँ के साथ चलता है, चलते जब थक जाता है तो बच्चा क्या करता है मालूम? ऐसे हाथ ऊपर करता है, ठीक है, माँ उसको गोद में उठा लेती है, ठीक है। हम सब छोटे शिशु बच्चे के माफिक है, हमसे ज़्यादा ध्यान भजन नहीं होता, इतनी साधना हम नहीं कर सकते, लेकिन सुबह शाम भगवान का नाम करेंगे और क्या करेंगे? हाथ उठाएंगे। ये हाथ उठाने का मतलब शरणागति। भगवान मुझसे अभी नहीं हो रहा है, तुम मुझे अपनी गोद में ले लो। आप सबको पता नहीं, लेकिन जब रामचरितमानस होता है, अंत में जब नमो पार्वती पते हर हर महादेव कहते हैं, सब हाथ उठाते। ये हाथ उठाने का मतलब यही है कि भगवान हम सबको गोद में उठा ले। गोद में उठाने का मतलब है भगवान की पूरी संपत्ति हमको मिल गई, हम भगवान के हो गए। तो देखिए हनुमान जी ने विभीषण पर कृपा की, विभीषण को भगवान ने स्वीकार किया। एक बार भगवान राम ने कहा हनुमान को, हनुमान तुम्हारी कृपा से सुग्रीव को किष्किंधा का राज मिला, तुम्हारी कृपा से विभीषण को लंका का राज्य मिला, तुम्हारी कृपा से मुझे अयोध्या का राज्य मिला, तुमको क्या मिला? भगवान राम सीता सिंहासन पर बैठे थे, उनके चरण में हनुमान जी बैठे थे। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आप सबको 1-1 पद मिला और मुझे 4 पद मिल गया, ठीक है ना।
भगवान राम का 2 पद और भगवान सीता माता का 2 चरण, आपका 2 चरण, मुझे 4 पद मिला, आपको तो एक ही मिला, ठीक है ना। तो ये हनुमान जी, तो हम भी हनुमान जी के चरण में प्रार्थना करें, हम सबको भगवान के चरण में भक्ति हो, हम भगवान का आश्रय लाभ करें, यही प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अच्छी तरह सुना। सचमुच बताओ तो इतना आनंद मुझे बहुत कम जगह मिला है, ठीक है ना, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से सुना मुझे, और बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे थे, क्योंकि आप जब रिस्पॉन्स दे रहे ना, हंस रहे, तब पता होता है आप सुन रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा आनंद, ये छोटी सी बच्ची इतनी देर तक सुनती है, वो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, आप मेरे साथ कीजिए। यहाँ के बड़े महाराज स्वामी श्रीकांत जी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। उसने मुझे मौका दिया यहाँ रामचरितमानस करने का, इसलिए महाराज के चरण में प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरु देव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। धन्यवाद स्वामी जी। एकदा टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा। स्वामी सुखानंद जी महाराज, अध्यक्ष रामकृष्ण मठ, यांनी आपल्यासाठी 3 दिवस काढले आणि आपल्याला हनुमानजीच्या चरित्राचा आनंद दिला। कोरोनानंतर आपली अशी
समजूत झालेली होती की लोक काही आता कार्यक्रमाला येणार नाही, कारण त्यांना ऑनलाईन सवय झालेली आहे. घरी बसल्या बसल्या युट्यूबवर सगळे मिळते, मग आता मठात जायची गरज काय. पण आपण हे 3 दिवस जे इथे उपस्थित राहिला, यावरून मनामध्ये जी ते गैरसमज निर्माण झाली होती ती दूर झाली की अजूनही भक्तांना लाईव्ह कार्यक्रम आवडतात आणि स्वतः साधूचं प्रत्यक्ष दर्शन घेण्यामध्ये जो आनंद असतो तो काही युट्यूबवर आपल्याला मिळू शकत नाही. दुसरं म्हणजे अशी एक कल्पना होती की पुण्याच्या भक्तांना काही हिंदी आवडत नाही, जास्तीत जास्त मराठीमध्येच व्याख्यानं अपेक्षित असतात त्यांना. पण आतापर्यंत आपण बरेचदा मराठी वक्ते बोलवायचो, पण तुम्ही सगळे इथे हिंदीमध्ये विशारद आहेत हे सुद्धा आम्हाला आता कळून आलेलं आहे की आपण हिंदी कार्यक्रम पण यावेळी करू शकतो. पण साधूच्या तोंडून घेणं आणि पंडिताच्या तोंडून घेणं यामध्ये बराच फरक असतो. तेव्हा बाहेरचे वक्ते असे तर कदाचित ते भक्तांना आवडणार नाही, पण साधू असेल, कारण साधूचं जीवन त्यामागे असते, साधू जीवन जगून दाखवतो. तेव्हा रामायणामध्ये महाराजांनी बरेच व्याख्यानं दिलेली आहेत, बरेच ठिकाणी दिलेली आहेत, ते रामायणावर ते बोललेले आहेत. तसेच आपल्या संघामध्ये एक स्वामीजी आहे की भागवतावरती खूप छान बोलतात, गुणेशानंदजी, तुम्ही ऐकलं त्यांचं नाव. तर भविष्यामध्ये आपण त्यांचा पण एखादा कार्यक्रम ठेवू, म्हणजे रामायण आणि भागवत दोन्ही आपल्याला ऐकायला मिळेल. आणि असे मधून मधून काही ना काहीतरी आपले कार्यक्रम होतच असतात. आता यापुढे कल्पतरू दिवस आहे, कल्पतरू दिवसाचं इन्व्हिटेशन द्यावं लागत नाही, न देताच टेम्पल भरून जातं, कारण काहीतरी ठाकूर देणार आहे, दिलंच पाहिजे अशी बऱ्याच भक्तांच्या मनामध्ये कामना असते की कल्पतरू दिवस ते आपण सोडायचा नाही. तर 1 तारखेला कल्पतरू आहे आणि 3 तारखेला माताजींची जयंती आहे. तर या दोन्ही कार्यक्रमासाठी मोठ्या संख्येनं उपस्थित राहा. कल्पतरू आपला 3 वाजता असतो आणि 3 ते 4 पर्यंत एक तासाचा कार्यक्रम असतो, त्यावेळेस पण तुम्ही उपस्थित राहा. आणि नंतर स्वामींची जयंती आहे, युवकांसाठी 12 जानेवारीला काही कार्यक्रम होणार आहे. ऍक्च्युली आज सकाळीच मी जाणार होतो कलकत्त्याला, तिथे उद्यापासून युवा संमेलन आहे 2 दिवसाचं. नंतर जेवढे काही भावप्रचार परिषद आहे पूर्ण भारतामध्ये, जवळजवळ 1000 प्रायव्हेट केंद्र आहेत, त्याचे सगळे पदाधिकारी, अध्यक्ष आणि सेक्रेटरी हे तिथे उपस्थित राहणार आहेत, जवळजवळ 2000. 29-30ला तो कार्यक्रम आहे आणि 31 तारखेला परत येणार होतो, पण काही कारणामुळे आज जाणं झालं नाही. पण 28ला मी जाणार आहे. 29-30च्या 2 दिवसच्या कार्यक्रमामध्ये मी तिथे असणार आहे, कारण ते जाणं कंपल्सरी आहे, कारण मी भावप्रचार परिषदेचा उपाध्यक्ष आहे महाराष्ट्राचा, तिथे दावत लागणार आहे. तर अशा प्रकारे 3 दिवस सगळ्यांनी भजनानंद लुटला. आणि सगळ्यात जास्त तुम्हाला आवडलं असेल ते म्हणजे श्रीराम जय राम जय जय राम, कारण त्याच्यामुळे बरेच फायदे होतात. भगवंताचं नाव घेतल्यानं मन तर पवित्र होतेच आणि झोप सुद्धा येत नाही. म्हणजे आपल्याला अलर्ट ठेवण्यामध्ये पण थोडी मदत होते, नाही तर मग काय आपण बघतो बसल्या बसल्या जिवंत आहे. तर त्यापेक्षा तुम्हाला त्यामध्ये गुंतवून ठेवणं हे फार महत्वाचं आहे आणि ती कला महाराजांनी सांगलेली आहे. त्यामुळे तुम्हाला काहीतरी जास्त वेळ विश्रांती येऊ देत नव्हते, तुम्हाला ते व्यस्त ठेवत होते. तर अशा प्रकारे 3 दिवस कार्यक्रम छानच झाला.
सगळ्यांना आनंद मिळाला आणि महाराज आले त्याबद्दल त्यांचं पण आपण हार्दिक स्वागत करूया. आणि असेच मधून महाराजांनी यावं. कार्यक्रम असला म्हणजेच नाही, अशी सुद्धा ते येऊ शकतात. पण एकदा तुमच्याशी परिचय झाला म्हणजे तुम्ही महाराजांना ओळखतात की महाराज म्हणजे श्रीराम जय राम जय जय राम. एवढं लक्षात ठेवत तरी महाराज तुमच्या लक्षात राहील. 7 वेळा बघतात भगवंताची आठवण व्हायला पाहिजे. तर ठीक आहे, आज आपण आपल्या कार्यक्रमाची सांगता इथेच करूया. यानंतर प्रणाम होईल आणि प्रणामानंतर आजचा हा कार्यक्रम संपेल. मग पुढे आपण जेव्हा कार्यक्रम आयोजित करू तेव्हा तशी तुम्हाला सूचना देण्यात येईलच. नमस्कार, धन्यवाद. निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पा धृतविग्रहं वै ईशावतारम् परमीशमिद्यम् तं रामकृष्णं शिरसा नमामि.